नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक दिव्य हथियार, एक सम्मोहनशील प्रस्वपास्त्र एक नींद लाने वाला हथियार है जो दुश्मन को मारता नहीं बल्कि गहरी नींद में सुला देता है। प्रस्वपास्त्र केवल भीष्म के पास था और यह वसुओं का हथियार है। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। भीष्म को दिव्य घातक हथियार पार्श्वपास्त्र का ज्ञान था, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र की तरह घातक नहीं है। प्रस्वपास्त्र में पीड़ित को गहरी नींद में सुलाने की प्रवृत्ति होती है। इसका अलग उद्देश्य है और युद्ध भूमि में सोए हुए व्यक्ति को मृत माना जाता है। पार्श्वपुस्त्र की कहानी। जब अंबा मदद के लिए परशुराम के पास आई, क्योंकि भीष्म ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने भीष्म को मारने का फैसला किया और 23 दिन तक उससे युद्ध करता रहा। यह उस युग के दो महानतम योद्धाओं के बीच एक लंबी और भयंकर लड़ाई थी। भीष्म को वसु नामक 8 देवताओं से प्रस्वप नामक शक्तिशाली हथियार प्राप्त हुआ था। भीष्म ने परशुराम को हराने के लिए हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन नारद ने उन्हें रोक दिया। नारद के अनुरोध के अनुसार भीष्म ने अपना प्रस्वप हथियार वापस ले लिया। प्रस्वप अस्त्र का ज्ञान परशुराम सहित सभी प्राणियों को नहीं था, परशुराम के विरुद्ध, क्योंकि इससे परशुराम अपमानित होंगे। तब परशुराम के पिता जमदग्नि और दादा ऋषि परशुराम के समक्ष उपस्थित हुए और आदेश दिया, हे पुत्र, तुम फिर कभी भीष्म या किसी अन्य क्षत्रिय के साथ युद्ध में शामिल न होना। युद्ध में वीरता और साहस एक योद्धा क्षत्रिय के गुण हैं। वेदों का अध्ययन और तपस्या ही ब्राह्मणों का धन है। पहले आपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भीष्म के साथ यह युद्ध तुम्हारा आखिरी युद्ध हो। ऋषियों ने एक बार फिर राम से कहा, हे भृगु वंश के पुत्र, भीष्म को हराना संभव नहीं है। अंत में पितर प्रकट हुए और उन्होंने राम के रथ को रोक दिया। उन्होंने उसे अब और लड़ने से मना किया। अंत में सभी देवताओं और स्वयं परशुराम ने भीष्म की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि भीष्म वास्तव में अजेय हैं। परशुराम ने तब अंबा से कहा, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था और मैं असफल रहा हूँ। अपने आप को भीष्म की दया पर छोड़ दो। आपके लिए यही एकमात्र रास्ता बचा है। जवाबी हमला करने वाला हथियार एक और अस्त्र का उपयोग करके संबोधन उसे पुनर्जीवित कर सकता है। सृष्टि में प्रलय आ जाएगा भगवान। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग को रोशन कर सकती है। कृपया देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।